अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी का उन्वान है बेटी मनहूस नहीं होती। कहानी सुनने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहा करे। वो सोकर उठी तो सुबह के 11 बज रहे थे। हॉस्टल की एक दिन की छुट्टी वो सोकर मनाती थी। वो एक गरीब घराने से तल्लक रखती थी, लेकिन उसके अब्बू ने उसे पढ़ने शहर भेजा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काबिल थी। इसने मैट्रिक में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। वो दिन रात पढ़ाई में एक कर देती। उसने जिस माहौल में आँख खोली थी वहाँ जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म था। उसने अपने गांव में बेटियों की पैदाइश पर मातम करते और उन्हें जिंदा दफन करने के किस्से सुने थे। वो जिस गांव से थी वहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाप ने उसकी पैदाइश पर गांव की रवायत ही बदल डाली। खुशियां मनाई, घर घर लड्डू तकसीम किए। 15 साल पहले उसका नाम सपना था। उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि बेटा पैदा हो, लेकिन वो पैदा हो गई और यूं उसके बाबा ने गांव की रवायत तोड़ दी। सब लोग उसे पागल कुतबी कहते रहे, लेकिन उसे मुतल्लक परवाह नहीं थी। सपना के बाप का नाम रघु था। वो जात के हिंदू थे। लोग समझाते रहे, रघु लड़की है, जिंदा जमीन में गाड़ दे, पर ये धुन है, कल को तेरा नाम खराब करेगी। इसने किसी की ना मानी। ये मेरी बेटी है, अगर नाम खराब होगा तो मेरा होगा। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। रघु बहुत गरीब था, लेकिन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसका सोचना था कि अगर मेरी बीवी का बाप भी उसे जिंदा गाड़ देता तो आज वो मेरी बीवी ना होती, ना मेरे घर की रानी होती, ना मेरी मोहब्बत बनती। इसके कुछ दोस्त उसे रात को समझाने आए, देख रघु, बेटियां मनहूस होती हैं। ओयानाश, परतनुदास और दलीप ने भी अपनी बेटी दफन की है, तू भी कर डाल। हमारा काम समझाना है, बाकी तेरी मर्जी। रामनाथ ने कहते हुए फखर से दोस्तों की तरफ देखा। वो भी इस बात में सर हिलाने लगे। ये लोग पागल थे, उनको अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं थी, वरना ये घिनौना काम कभी ना करते। गांव में नहुसत का दौर लड़की की पैदाइश से नहीं, खुदा की चाह से आता है। उसने दो टोक जवाब दिया। गांव के पुजारी का भी यही मानना है, जितनी भी लड़कियां पैदा हों उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाए। दिलीप ने कहा, मंदिर के पुजारी से पूछ उसे किसने जन्म दिया। औरत ने, जो आज छोटी सी बच्ची है वो कल किसी की बीवी, बहू, भाभी बनेगी। मैं ऐसे कैसे अपनी बच्ची को दफन कर सकता हूँ? रघु ने कहा तो सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रघु, तुम अपने साथ ही नहीं हमारे साथ भी गलत कर रहे हो। गांव में जो मनहूस दौर खत्म हो गया था वो तुम्हारी छोकरी की वजह से वापस आ सकता है, और अगर गांव के पुजारी को पता चल गया तो वो तुम बहुत नाराज होगा। मंदिर के पुजारी का कहना है कि किसी के घर बेटी पैदा होने पर उसे जिंदा दफन ना किया तो गांव में मनहूस दौर फिर से आ सकता है। ओयानाश ने उसे पुजारी के नाम से डराया। मैं अपनी बच्ची का जवाब दे सकता हूँ, अगर वो मनहूस दौर आया तो उसे भी देख लेंगे। अगर तुम लोग मेरी खुशी में खुश नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। रघु ने दोस्तों को देखा। देख रघु, पुजारी तुम्हारा जीना हराम कर देगा, तुम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। वो पुजारी तुमसे इस बच्ची को छीन लेगा। इस आग को परवान ना चढ़ा, कल को तुझे ही जलाकर राख कर देगी। ओयानाश ने रघु को ऐसे कहा जैसे वो कोई बड़ा पाप कर रहा हो। नहीं छीन सकेगा मेरी बच्ची को, हाथ तो लगा कर दिखाए, मैं उसको उसकी औकात याद दिला दूंगा। रघु ने तरस लहजे में कहा, ठीक है रघु, तो कर अपनी मर्जी,
लेकिन फिर तेरा हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। दिलीप ने उसे वार्निंग किया, हाँ मैं भी तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम लोग ना सिर्फ जाहिल हो बल्कि अपनी बच्चियों के कातिल भी हो। इसने कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। हाँ हमें भी कोई शौक नहीं चढ़ा तुमसे बेइज्जत होने का। गांव वाले ठीक ही कहते हैं, ये बेटी पैदा करके पागल हो गया है। दोस्त उसे ये कहकर वहां से चले गए। अंदर बैठी उसकी बीवी सीता उन सब की बातें सुनकर सहम गई। इसके करीब ही पंगुड़ी में इसकी बेटी सपना लेटी हुई थी और वो उसे झूला रही थी। कुछ दिनों से सीता भी कुछ बदल हो गई थी, क्योंकि गांव वालों ने उसकी बेटी को दफन कर देना चाहा था। चूल्हे में लेटी सपना हंस रही थी। सीता जो कि अनजाने ख्याल में खोई हुई थी, ये मंजर देख ना सकी। तभी रघु कमरे में आ गया। अरे मेरी बेटी हंस रही है, मेरी गुड़िया बड़ी बख्त वाली है। रघु की बात सुनकर सीता ने भी सपना को देखा और मुस्कुरा दी। रघु ने आगे बढ़कर बच्ची को उठाया। रघु वापस रख दो इसे, ये तुम्हें गंदा कर देगी, सीता ने मचल कर कहा। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। ये कहकर उसने बच्ची के माथे पर बोसा दिया। बच्ची ने बाप को देखा और जोर से खिलखिला। देखो सीता, हमारी बच्ची हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही। इसकी आंखें सुर्खंगार थी। दोनों ने पुजारी की सुर्ख आंखों को देखा। उन दोनों के जाने के बाद पुजारी बड़बड़ाया, यार रघु को अपनी छोकरी दफनाना ही पड़ेगी। वो उठा और कमरे में चला गया। अंदर कई दासियां बैठी हुई थी। पुजारी वहीं बैठ गया। दासियां उसे पंखा झलने लगी। दिलीप ने पुजारी का पैगाम रघु को पहुंचा दिया। वो दोनों खेतों में मिले और पुजारी का पैगाम दिया। दिलीप उसके चेहरे से अंदाजा लगाना चाहा कि रघु जरूर घबरा गया होगा, मगर वो पुरसकून रहा। तुम जाओ, मैं पुजारी से मिल लूंगा। उसने दिलीप से कहा, तुम अपनी बेटी को पुजारी के पास जाने से पहले ही दफना दो तो अच्छा हो, वरना पुजारी तेरा बुरा हाल कर देगा। दिलीप ने कहा और जाने लगा। पुजारी ने जो करना है कर ले, रघु ने उससे कहा और मंदिर की तरफ जाना शुरू कर दिया। उसे मालूम था ये बच्ची पुजारी से छुपी नहीं रह सकती। उसने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। वो पुजारी का सामना कर सकता था। वो मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा था। फिर वो मंदिर के अंदर चला गया। पुजारी अंदरूनी खाने से बाहर निकला। उसने कहर भरी नजर रघु पर डाली। दोनों एक दूसरे को देर तक देखते रहे। तेरी छोकरी अजाब का बैस बन सकती है। तेरी लड़की सारे गांव में अजाब लाएगी। बेहतर होगा कि उसे दफना दे। पुजारी ने पहल की। पुजारी जी, हमारी बेटी कैसे मनहूस हो सकती है? ना पुजारी जी ना, मेरी बेटी तो बख्तों वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसने धीमे लहजे में कहा। तू नादां है, तू वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकता हूँ, पुजारी ने कहा। पुजारी जी, जो तुम्हें जो देखना है देख लो, मैं अपनी बच्ची को किसी सूरत नहीं दफनाऊंगा। रघु ने मुतमिन होकर जवाब दिया। तो जिद करेगा? पुजारी तेज आवाज में बोला। नहीं, ये मेरा हक है और मुझे इससे बाज नहीं रख सकते। रघु बोला, सारे गांव वाले तेरे खिलाफ हो जाएंगे, फिर तुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। पुजारी कहर भरी नजरों से रघु को देखने लगा। तुम क्या समझते हो तुम मुझसे ये काम करवा लोगे? मुझे भी तुम्हारा एक राज मालूम हुआ था पुजारी जी। गंगा तो तुम्हें याद होगी, रघु ने मैनी खेत से कहा। गंगा? पुजारी बुड़बुड़ाया। क्या बक रहा है तू? जानता भी है क्या कह रहा है? पुजारी घबराते हुए बोला। हाँ हाँ, गंगा जो रातों रात गायब हो गई थी, वही गंगा जिसे तुमने अपने साथ गुनाह करने के लिए कहा था।
तुमने इसके साथ ज्यादती की और उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। रघु ने गंभीर लहजे में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? गंगा तो जंगली कुत्तों ने शिकार किया था। सारा गांव ये बात जानता है। पुजारी ने चीख कर कहा, बकवास और मैं? तुम जानते हो मैं सच कह रहा हूं, और अगर चाहते हो ये राज राज रहे तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। रघु जाने लगा। पुजारी अपनी जगह हक्का बक्का रह गया। ये राज तो सिर्फ मुझे पता है, इसे कैसे पता चला? पुजारी अपने आप में बुड़बुड़ाया। रघु मंदिर से जा चुका था। पुजारी रघु की बातों से घबरा गया था, मगर वो किसी सूरत भी अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि उसे गांव के लोगों पर अपनी मर्जी करनी थी। एक जुलूस था जो रघु के घर की तरफ बढ़ रहा था। काफी सारे लोग इस जुलूस में शरीक थे। वो किसी भी सूरत इस लड़की को दफनाना चाहते थे। वो सारे लोग रघु के घर के सामने खड़े हो गए। रघु घर से निकल आया। ये सब क्या हो रहा है? रघु ने हैरत से सबसे पूछा। रघु, तू अपनी बेटी को क्यों नहीं दफना रहा? तुम्हारी छोकरी सारे गांव की खुशियां को छीन लेगी। अगर तुमने अपनी बेटी को नहीं दफनाया तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। एक बूढ़ा चीख कर कहने लगा, मैं क्यों ये गांव छोड़कर जाऊं? मैंने कोई गलती नहीं की, और वैसे भी पुजारी जी ने इजाजत दे दी है कि अब ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। जो मनहूस दौर आया था वो अब दोबारा नहीं आएगा। अब किसी को अपनी लड़की दफनाने की जरूरत नहीं। रघु की बात सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो पुजारी से जाकर पूछ लो। मैं खुद पुजारी से मिला था। उसने कहा जितनी लड़कियों को दफनाना था उनकी तादाद मुकम्मल हो गई है। रघु की ये बात सुनकर सब मंदिर की तरफ जाने लगे। उनके आगे जाने लगा और लोगों से पहले मंदिर पहुंच गया। पुजारी बेहद खुश था। वो समझ रहा था कि रघु ने लोगों के डर से अपनी बेटी दफना दी, लेकिन रघु को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पुजारी जी, यहाँ लोगों का जुलूस आ रहा है। तुमने ये जलसा मेरे घर भेजा था मुझे धमकाने के लिए, लेकिन हर इंसान की एक कमजोरी होती है। तुम्हारी भी एक कमजोरी है मेरे पास, गंगा। रघु ने मानीखेज से कहा। पुजारी घबराहट में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। गंगा तो मर चुकी है, पुजारी ने कहा। जिस खतरे से उसे डरा रहा था वो थी ही नहीं। नहीं, गंगा जिंदा है। रघु ने बेचारी के सर पर बम फोड़ा। जिस दिन मेरे दोस्त दिलीप की बेटी पैदा हुई थी और उसने बेटी दफना दी, इस वक्त मैं बहुत दुखी हुआ। मैं भी इस मनहूस दौर से बहुत डरता था, लेकिन दिलीप की बेटी के लिए मैं बहुत खफा था। मैं जंगल में गया। मैंने दिलीप की बच्ची को वापस निकाल कर उसकी चिता जलाना चाहता था। वहां मैंने गंगा को देखा, जो कि दर्द से बेहाल पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, मगर वो बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे तेरे बारे में सब बता दिया कि किस तरह तूने उसे दरिंदगी का निशाना बनाया और जंगल में फेंक दिया। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पास तेरे खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। अगर तूने मेरी या गांव की किसी बच्ची को भी दफनाने की पेशन गोई की तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। रघु ने इसकी आंखों में देखकर सब कुछ बता दिया। पुजारी के माथे पर पसीना आ गया। इतने में गांव के जुलूस वाले बाहर पहुंच गए। पुजारी उनके सामने गया। उससे पहले कि पुजारी कुछ कहता, रघु बोल उठा, बधाई हो भाइयों, हमारे गांव में जो मनहूस दौर आया था वो आज पुजारी जी ने खत्म कर दिया। आज से हमारे खुशियों के दिन शुरू हैं। आज से कोई अपनी बेटी नहीं दफनाएगा।
लोग हैरत और खुशी से एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। पुजारी ने उंगलियों को जोर से मुट्ठी में बनाकर छोड़ दिया। पुजारी जी, क्या रघु सच कह रहा है? एक बूढ़े ने पूछा। हाँ, पुजारी ने बेबसी से कहा। लोग खुशी से नाचते हुए घरों को वापसी जाने लगे। रघु के सर पर जो खतरे की तलवार थी वो खत्म हो गई थी। उसने अपनी अकल से न सिर्फ खुद को बल्कि सारे गांव को इस मनहूस रस्म से आजाद करा दिया। इसके बाद गांव की बच्चियां दफनानी बंद हो गई। 15 साल बाद सपना जाग गई थी। वो सारा दिन सोकर तो नहीं गुजार सकती थी। वो मेडिकल पढ़ रही थी और कॉलेज की सबसे लायक स्टूडेंट थी। वो जब भी गांव जाती सब उसका फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल करते, क्योंकि वो पढ़ लिख कर गाँव में ही डॉक्टर बनकर सबका मुफ्त इलाज करने के लिए अस्पताल बनाना चाहती थी। उसे देखकर गांव के दूसरे लोगों ने भी अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसने अपने बाबा से बचपन वाली मनहूस दौर की कहानी सुन रखी थी। वो इन चीजों पर यकीन नहीं रखती थी। वो आज उठी तो इतवार था, उसको जरूरत की कुछ चीजें खरीदनी थी। फ्रेश होकर वो अपनी रूममेट साक्षी के साथ मार्केट जा रही थी। वो अक्सर अपने गांव की कहानी साक्षी को बताती रहती थी। साक्षी जरा पुराने ख्यालात की थी। मार्केट से सामान लेने के वापसी पर उन्होंने एक ज्योतिषी को देखा। साक्षी का मन मचल गया कि वो सपना को भी खींचकर हाथ दिखाने गई। साक्षी ने अपना हाथ दिखाकर ज्योतिषी से पूछा, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? ज्योतिषी ने हाथ की लकीरों को गौर से देखकर कहा, खुशकिस्मती के सिवा कुछ नहीं। साक्षी खुशी से खुल उठी। फिर सपना का हाथ पकड़कर ज्योतिषी के सामने किया और इसकी किस्मत में सपना हाथ नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसे इस पर यकीन नहीं था। लेकिन साक्षी ने जबरदस्ती की। ज्योतिषी ने हाथ पढ़ना शुरू किया और इसकी लकीरों को गौर से देखने लगा। इसके हाथ की एक लकीर मनहूसत की है। ये जहां जाएगी नहूसत फैलाएगी। ज्योतिषी ने कहकर हाथ छोड़ दिया। क्या साक्षी उछल पड़ी, जबकि सपना जोर जोर से हंसने लगी। साक्षी हैरत से उसे देखने लगी। उसका कहना ठीक है, मेरे हाथ में नहूसत की लकीर होगी, लेकिन मैं मनहूस नहीं हूं। ये जो कह रहा है मेरी वजह से मनहूसत फैलेगी, ये गलत है। मनहूस दौर तो मेरे बचपन में ही चला गया था, बल्कि मैं तो इस मनहूस दौर को रोका है। वो हैरान सी साक्षी को बताने लगी। ज्योतिषी दीदे फाड़कर उस लड़की को देखने लगा। वो लोगों के दिलों में खौफ डालता आया था। आज एक बेखौफ लड़की ने उसका मुंह बंद कर दिया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।